खबर केदारनाथ से है, जहां पर कल रात 8 यात्री सोनप्रयाग में ऊर्जा निगम के पावर हाउस के समीप भूस्खलन जोन में पहाड़ी से यहां पर गिर गए पत्थर और मलबे में फंस गए। सूचना पर उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया, जिसके अंदर आज मलबे में दबे 4 शव और निकाले गए हैं, जबकि एक यात्री का शव रात को ही मलबे से निकाला गया था। और देखिए 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की कुल संख्या अब 5 हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि एसडीएम उखीमठ अनिल कुमार ने बताया कि घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए गुप्ता काशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ के एसआई आशीष डिमरी ने बताया कि घटना स्थल पर पत्थर गिरने से चुनौतीपूर्ण हालात बने हुए हैं। वहां धीरे धीरे भूस्खलन हो रहा है, जिससे पैदल यात्रियों को खतरा पैदा हो सकता है। और देखिए केदारनाथ से ये तस्वीरें, जहां पर एसडीआरएफ की टीमों ने 3 और शवों को बाहर निकाला है। और अब एसडीआरएफ ने बयान दिया है कि मृतकों की कुल संख्या 5 हो चुकी है। और ये घटना भूस्खलन के कारण हुई। जब भूस्खलन हुआ तो मलबा जो है वो पूरा सड़क मार्ग पर आकर गिर गया और इसी कारण जो कुछ लोग वहां मौजूद थे वो मलबे के नीचे दब गए। और अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है और लगातार मलबे में से शव निकालने का सिलसिला जारी है। अभी तक 5 शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों की कुल संख्या 5 हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए योगी सेनवाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। योगी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रख रही है और किस तरीके से अभी फिलहाल मृतकों की संख्या 5 बताई जा रही है और आगे इस मामले पर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि एक दुख भरी घटना जो है वो घट गई थी और जिस तरह से भूस्खलन हुआ उसमें फिलहाल तो 5 शव बरामद हो गए हैं और अभी एसडीआरएफ पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। लगातार जो है वहां पर एसडीआरएफ द्वारा जितनी भी जो है जांच की जा रही है, देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है वहां पर लोगों को और अगर कोई घायल है उन्हें बचाया जाए और पूरी के पूरा अभी जो है फिलहाल अभियान चल रहा है। शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी के लिए। देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक के लिए विधानसभा के प्रवर समिति गठन कर और अधिसूचना जारी कर दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति बनाया गया है, जबकि पक्ष विपक्ष के 6 विधायकों को सदस्य नामित किया गया है। विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। और देखिए प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने गैरसैंण में हुए मॉनसून सत्र के दौरान उत्तराखंड संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण के सर्वे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताई थी। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली ने राज्य की डेमोग्राफिक के साथ सर्वे पर सवाल खड़े कर विधेयक को प्रवर समिति को सौंपेंगे की मांग उठाई थी और विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार करते हुए यहां पर विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया था। और देखिए प्रवर समिति में 6 सदस्य नामित किए गए थे। इनमें भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, खजाना दास, कांग्रेस विधायक ममता राकेश, हरीश सिंह धामी और बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का नाम शामिल था। नगर निगम का जो विधेयक है, जो कि सदन में यह निर्णय लिया गया था कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए। मैं आपको सूचित करना चाहूँगी कि प्रवर समिति गठित हो गई है और शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्य करेगी। 1 माह के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मैं आशा करती हूँ कि लोग अपना आचार विचार। देखिए उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार 11 विभागों में रिक्त समूह के 4405 पदों पर इसी महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 सितंबर से आवेदन के लेकर परीक्षा और परिणाम का स्केड्यूल जारी करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार अब तक 16,000 से ज्यादा नौकरी देने का भी रिकॉर्ड बना चुकी है। राज्य में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में पुष्कर सिंह धामी सरकार सबसे सफल साबित हो रही है।
सरकार ने महज 3 साल के भीतर ही 16,000 युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने प्रदेश की धामी सरकार द्वारा दिए गए रोजगार की तारीफ करते हुए कहा कि हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि वे लगातार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समस्त प्रदेश के युवाओं की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा अभी जब से माननीय धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, रिकॉर्ड स्तर पर सरकारी रोजगार देने का काम किया गया है। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में कांग्रेस काल में धांधलियाँ की जाती थी, नौकरियों को बेचने का काम किया जाता था, उसको दूर करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और अब तक लगभग विभिन्न आयोगों के माध्यम से 16,000 से अधिक सरकारी रोजगार देने का हमारे। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के काफी समय बाद प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस दौरान उन्होंने कई जिलों में नए जिला अध्यक्ष रखे तो सचिव महासचिव के पद भी बांटे गए। और वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने एक पत्र जारी करके करण मेहरा द्वारा बांटे गए सभी पदों को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया। कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो भी पद बांटे गए हैं उनके लिए AICC की परमिशन नहीं ली गई। और वहीं जैसे ही ये बात सामने आई तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने भी कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का आरोप लगा दिया और अपनी बात रखी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के अंदर जो भी गुटबाजी है उसका परिणाम कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने देख लिया है। इस बार नहीं, ये तो भाई कांग्रेस बिना तथ्यों के आधार पर जब कोई विषय बोलती है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर कोई विषय आता है, मानो किसी ने किसी विषय को सूचना का अधिकार में किसी पूछा है तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया जांच होती है, जांच के बाद चीजें तय होती हैं। ऐसा तो हर व्यक्ति जाके किस बार कल मैं कह दूंगा साहब किसी कांग्रेस के नेता के बारे में कि इसने ऐसा सब कुछ कर दिया है और कल के बीजेपी कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष ने कहा कि इनको उसको पद से हटाओ, तो संभव नहीं होगा। प्रक्रिया होती प्रक्रिया। देखिए, आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान पहली बार सामने आया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इसका पूरा विवरण उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे दिया है और इससे उन्हें बड़ा फायदा होने वाला है। गणेश जोशी ने कई उदाहरण देते हुए कहा कि अपने बयान को सही साबित करने की कोशिश की। गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने मुझे शक्तिमान घोड़ा प्रकरण में फंसा दिया था। इसका फायदा ये हुआ कि मेरी बेटी राष्ट्रीय नेता बन गई, जिसमें मैं हरीश रावत का बड़ा योगदान मानता हूं। और उस समय मेरी बेटी यानी कि नेहा जोशी अगर सड़कों पर नहीं उतरती तो उसको आज कोई नहीं पहचानता। वहीं जैसे ही गणेश जोशी का ये बयान सामने आया उसके बाद विपक्ष ने गणेश जोशी के ऊपर जमकर हमला बोल दिया और विपक्ष लगातार गणेश जोशी को हटाने की मांग कर रहा है। और वहीं गणेश जोशी को अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का साथ मिल गया है। महेंद्र भट्ट ने गणेश जोशी के इस बयान पर कहा कि इस राज्य में अनेकों बार राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर गलत आरोप लगते हैं और उन्हें झेलने भी पड़ते हैं। देखिए, इस राज्य के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अनावश्यक आरोप अनेक बार मिलते भी हैं, देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। और क्योंकि सरकार जब जांच करती है तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। जांच पर सबको विश्वास रखना चाहिए और इस प्रकार के अनर्गल बयान है। देखिए, देहरादून बार एसोसिएशन का नया भवन का शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लाइव तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और भूमि पूजन यहां पर किया जा रहा है। बार एसोसिएशन का नया भवन और यहां पर शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री यहां पर खुद पहुंचे हैं। देखिए, भूमि पूजन में मुख्य रूप से यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठे हुए हैं। पूरी विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। और देखिए, भवन का शिलान्यास पूरी विधि विधान के साथ किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आए और यहां पर सीएम ने शिरकत की। बार एसोसिएशन का नया भवन
और लाइव तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। और देखिए, कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और भूमि पूजन करवाया जा रहा है। भूमि पूजन में मुख्य रूप से बैठे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर देखिए एक कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन का जो नया भवन बन रहा है उसके भूमि पूजन का संकल्प लेने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी को संकल्प दिलवाया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसके अनुसार पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर भूमि पूजन का जो एक विधि है, भूमि पूजन की जो विधि है वो यहाँ पर करवाई जा रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी से। और अनेक तरह के कार्य यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों हो रहे हैं। शिलान्यास यहाँ पर नए बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। लगातार उत्तराखंड में नए विकास की ओर सरकार बढ़ रही है। विकास की लहर एक उत्तराखंड में देखी जा सकती है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। बार एसोसिएशन का नया भवन यहाँ पर बन रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम और शिलान्यास में सीएम पुष्कर सिंह धामी भूमि पूजन में बैठे हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा की जा रही है। और सबसे पहले तो देहरादून से लाइव तस्वीरें देखिए, बार एसोसिएशन का नया भवन बनने वाला है और उसके शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं। देखिए यहां पर शिलान्यास कर दिया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा बार एसोसिएशन का नया भवन जो बनेगा, जिसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी राशि स्वीकृत की गई होगी सरकार द्वारा। तो कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। विकास की एक नई नींव यहाँ पर रखी जा रही है सीएम के हाथों। और देखिए यहाँ पर नारियल फोड़ के शिलान्यास जो है वो किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए भवन का शिलान्यास कर दिया है। भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम आज है। और देखिए, देहरादून के नव नियुक्त डीएम सविन बंसल ने जब से कार्यभार संभाला है तब से औचक निरीक्षण कर सरकारी कार्यालयों में फटकार लगाई जा रही है। वहीं अधिकारियों ने मन में भी यहां पर खौफ नजर आ रहा है। और हालांकि डीएम का कहना है कि सरकारी विभागों में गलतियां निकालना निरीक्षणों का उद्देश्य नहीं बल्कि आमजन को लाभ पहुंचाना है। हमारे औचक निरीक्षण का, अनशेड्यूल्ड इंस्पेक्शंस का पर्पस ये नहीं है कि हम फॉल्ट फाइंडिंग करें, निट पिकिंग करें। पर्पस ये है कि जो हमारे ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो जो हम सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं पब्लिक को, उसके प्रति जागरूक रहें, सेंसिटाइज रहें। जितने समय सीमा में उनको वो सर्विस देनी चाहिए वो उनको मिल जानी चाहिए। जो हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि विधवा हो, विकलांग पेंशन हो या एल्डरली पेंशन हो, वो ऑनलाइन हो चुके हैं। सारी प्रक्रिया ब्लॉक से, गांव से ऑनलाइन अप्लाई करो। देखिए, उत्तराखंड में लगातार होते डेमोग्राफिक चेंज को लेकर अब प्रदेश सरकार चिंतित नजर आ रही है और इसलिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को निर्देशित कर दिया है कि वो डेमोग्राफिक चेंज को लेकर रिपोर्ट तैयार करे। और देखिए कि कितना डेमोग्राफिक चेंज अभी तक हो चुका है। वहीं केदार घाटी के एक गांव में गांव वालों ने एक पोस्टर लगा दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी भी गैर हिंदू हिंगोनिया गांव में प्रवेश करना वर्जित है। और जैसे ये पोस्टर लगा उसके बाद प्रदेश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। देखिए, वहीं गांव वालों द्वारा लगाए गए पोस्टर का समर्थन बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कर दिया है। देखिए, पिछले दिनों देवभूमि के अंदर कुछ षड्यंत्रकारी तत्व इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उससे भय का वातावरण बनना स्वाभाविक था। चाहे नंदानगर की घटना रही हो, चाहे रुद्रप्रयाग की घटना रही हो, बीच में टिहरी चक्रोता की घटनाएं रही हों, तो एक आक्रोश समाज में देखने को मिला
और हर ग्राम सभा को अधिकार है कि अपने यहाँ बाहरी तत्वों को आने से रोकने के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए वो अपने कोई न कोई नीति और लागू कर सकती है। ये ठीक है कि उसमें शब्दावली क्या प्रयोग की जाए, इसलिए हमने आग्रह किया कि बाहरी तत्व शब्द जोड़ा जा सकता है। और जिस व्यक्ति की पहचान नहीं, पहाड़ तो बहुत शांत प्रिय क्षेत्र है और गांव में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको गांव का हर व्यक्ति समझता पहचानता भी है। लेकिन पिछले दिनों इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं जो बढ़ी हैं उससे एक प्रकार का मैं कहता हूँ देखिए, देहरादून में हिमालय दिवस के अवसर पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और हिमालय के इकोसिस्टम पर मंथन किया गया। और इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने प्रतिभाग किया। और इसके अलावा देश भर के प्रख्यात भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद और यहां पर उत्तराखंड सरकार और प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश में मानसून सीजन की बारिश कम होने के बाद डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जिले में अब तक 7 मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि इसके लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अपनी टीमें माध्यम से घर घर से जागरूकता के साथ लार्वा नष्ट करने का कार्य कर रही है। और वहीं इस पर डीएम देहरादून 7 बंसल ने कहा कि डेंगू के प्रभावी रोकथाम और निवारण के लिए जो घर घर टीम जा रही है उसमें स्वास्थ्य और नगर निगम की टीम शामिल है। जो हमारे डेंगू मलेरिया का रिस्क है उसकी रोकथाम हेतु और उसमें जो हमारी टीम्स वर्क कर रही हैं, चाहे वो हाउस टू हाउस सर्वे हो या स्प्रेज हों, उसको लेकर एक विस्तृत मीटिंग इस वीक प्रपोज की गई है जॉइंटली विद नगर निगम एंड हेल्थ। सो जो उनके एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्रेस है उसको। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोस्ट कर लिखा है, उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध जनकवि, संपादक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी की जयंती पर कोटि नमन। आपकी लेखनी से सदैव उत्तराखंड के जनमानस को नई राह दिखाने का कार्य किया है। आपके गीत चिरकाल का समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। और ये भी लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पूर्व गृह मंत्री व उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, भारत रत्न ने से अंकलत गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पर कोटि नमन। राष्ट्र के उत्थान में आप द्वारा दिया गया योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। और एक्सपोस्ट कर पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है, हिमालय केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि हम सभी के जीवन का आधार है। नई पीढ़ी को इसका महत्व समझाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार हिमालय संरक्षण की दिशा में अपने महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसकी दृष्टिगत नीति बनाने के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए राज्य में वृहद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। और देखिए, हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर लगातार पहुंच रहे हैं। यहां जगजीतपुर क्षेत्र में आए दिन जंगली हाथियों का झुंड पहुंचकर उत्पात मचा रहा है। जगजीतपुर क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर रिहायशी कॉलोनी में आ चुका और झुंड के 4 हाथी काफी देर तक कॉलोनी में चल कदमी करते रहे। और देखिए, जंगली हाथियों को देखकर स्थानीय लोगों ने ये कहा कि वे लगातार वन विभाग से जंगली जानवरों के रिहायशी क्षेत्र में आने वाले रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। देखिए, खबर देहरादून से है, जहां पर पीड़िता ने जूते चप्पलों की दुकान में कार्य करने वाले एक लड़के पर अभद्रता का आरोप लगाया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी उमेर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई, जिस पर जिलाधिकारी देहरादून और एएसपी देहरादून के द्वारा सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों की मीटिंग करके उनसे बातचीत की गई। इस दौरान मुख्य बाजार में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए, जिनमें बाजार में महिलाओं के लिए अलग से महिला बूथ बनाने, बाजारों में महिला सुरक्षा के दृष्टिगत महिला पुलिसकर्मियों की गश्त लगवाने, बाजारों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या को बढ़ाने संभावित सुझाव दिए गए, जिस पर उपस्थित अधिकारियों ने अनिष्टों को तत्काल कार्रवाई करने हेतु बताया गया। साथ ही दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए।
चूँकि एक पलटन बाजार में घटना ऐसी घटित हुई थी, इसको देखकर विभिन्न वर्गों में काफ़ी रोष था और इस रोष के तहत विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में भी आए थे। चूँकि घटना कहीं सांप्रदायिक रूप ना ले और कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए अभी तत्काल जो है इसमें जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर इसमें सभी पक्षों के साथ अलग अलग इसमें। देखिए खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने घर में घुसकर अज्ञात चोरी करने वाले आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान भी जब्त किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के निर्देश पर पतंग नगर के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पंतनगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम ने कार्रवाई करते हुए पूरे मामले से पर्दा उठाया। अगस्त माह के 26 तारीख को ये चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 5.5 लाख रुपए का सामान चोरी किया गया था। चोर गदरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसका नाम आबिद है। इसके पूर्व में भी चोरी के अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। ये मोबाइल का प्रयोग नहीं करता, मैनुअली इस पर सारा काम हुआ है, जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर हेमचंद्र और दिनेश रावत ने बड़ी मेहनत और लगन से कार्य किया और मैनुअली इसको वर्कआउट किया और इससे लगभग। देखिए खबर देहरादून से है, जहां पर पलटन बाजार में जूतों की दुकान में सरकारी विवि की छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया। दरअसल छात्रा दुकान में सैंडल खरीदने गई थी और आरोपी ने छात्रा को सैंडल पहनाते समय अश्लील हरकत की। पीड़िता ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए और आरोपी को दबोचकर थाने में ले जाकर पुलिस से के सामने पेश किया। और इस मामले को लेकर आज भी पलटन बाजार में खूब हंगामा हुआ। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई में हम जुट गए हैं। हाँ देखिए, ये अभी पलटन बाजार में एक मामला सामने आया था कि जिसमें एक पीड़िता के द्वारा जो है कि जो दुकान के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे तो उनके द्वारा छेड़छाड़ की एक आरोप लगाकर एक तहरीर दी गई थी। उसके तहरीर के आधार पर जो है थाने पर एफआईआर हमारे द्वारा तत्काल पंजीकृत कर ली गई थी और उसमें उनके बयान वगैरह दर्ज कर लिए गए। उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो भी आप देखिए उत्तराखंड के विकासनगर से खबर है, ब्लाइंड मर्डर केस का 36 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। आश्रय देने वाले ने ही किया विश्वासघात। शराब के नशे में अभियुक्त से गाली गलौज कर मृतक को पड़ा भारी और अभियुक्त ने ईंट से वार कर उतारा मौत के घाट। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।